हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। मैं आपके हिंदी सब्जेक्ट की नई टीचर हूँ। मेरा नाम कापड़ी संगीता है। मैं आज आपको हिंदी सब्जेक्ट के अंदर नया चैप्टर करवाने वाली हूँ। अभी तक आपको सब कुछ दक्षा मैम करवा रही थी और उन्होंने आपका 2 चैप्टर कंप्लीट करवाए हुए हैं। अब हम आगे नया चैप्टर आज शुरू करेंगे। हम जानते हैं कि आजकल महिलाएं हैं वो किसी भी काम के अंदर पीछे नहीं हटती। किसी भी तरह का कोई काम हो तो वो कहती है कि ये काम मैं भी कर सकती हूँ। जो काम पुरुष करते हैं उनके साथ साथ सभी काम महिलाएं भी आजकल हमें करती हुई नज़र आ रही है। ऐसी ही एक महिला की हमें यहाँ बात करनी है। हम जानते हैं कि हर मनुष्य है वो बहुत ही महत्वाकांक्षाओं से भरा हुआ है। मनुष्य की महत्वाकांक्षाओं की कोई सीमा नहीं होती है। उसकी दृष्टि उसकी दृष्टि आकाश की ओर गई और उसे अंतरिक्ष के रहस्यों को जानने की इच्छा हुई। इस तरह अंतरिक्ष यात्रियों की शुरुआत हुई। कई देशों के युवक अंतरिक्ष यात्रा पर गए। इस पाठ में भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स नामक महिला की सफल अंतरिक्ष यात्रा के बारे में बताया गया है। साथ ही अंतरिक्ष संबंधी रोचक बातों की चर्चा की गई है। हमारा जो अगला चैप्टर है उनका नाम है अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स और उसके लेखक है डॉक्टर कोकिला पारेख। थोड़ा लेखक का परिचय अभी मैं आपको दे रही हूँ। डॉक्टर कोकिला पारेख का जन्म सन 1954 में गांव उवासद जिला गांधीनगर में हुआ था। आपने MA, MPhil और विद्यावाचस्पति यानी कि PhD की परीक्षा गुजरात विद्यापीठ से प्राप्त की। आपने गुजराती और हिंदी दोनों भाषाओं में लेखन कार्य किया है। अध्यापन के साथ समाज सेवा में भी विशेष योगदान है। महिला जागृति में उन्होंने अच्छा कार्य किया है। हिंदी प्रचार प्रसार में भी उनका योगदान है। आजकल आप गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में रीडर के पद पर कार्यरत है। ये था हमारे लेखक का शॉर्ट में परिचय। अब हम जानते हैं, मैंने आगे बताया कि आजकल महिला है वो कहीं भी पीछे नहीं है। वो हर काम में आगे बढ़ चुकी है। वो हर पुरुषों के साथ मिलकर अपना कार्य कर सकती है या पुरुषों के समान भी कार्य कर सकती है। अगर वो महिला है तो वो किसी भी बात में पुरुष से पीछे नहीं है। आज हम सभी जगह देखते हैं कि सभी स्थानों पर महिलाएं काम कर रही है। पहले के ज़माने में ऐसा कम था कि महिलाएं बाहर जाकर काम करती थी। पहले घर में ही वो चूल्हा चौका संभालती थी और घर का ही सारा काम करती थी। पर अब ऐसा नहीं है। अब बहुत सारी महिलाएं ऐसी है जो सिर्फ हाउसवाइफ बन के नहीं रहती। वो बाहर जाकर भी बहुत सारे कामों में दिलचस्पी रखती है और काम में करती है और इस तरह वो अपने घर की आमदनी में भी हिस्सेदार हो जाती है और वो भी सारे काम करके अपने घर का गुजरान चला सकती है और अपने घर में अपने पति का साथ बढ़ा सकती है और अपने घर वालों को अच्छे से अच्छी ज़िंदगी दे सकती है। इसी तरह प्रस्तुत चैप्टर में
प्रस्तुत पाठ में अंतरिक्ष यात्री की जानकारी के साथ साथ अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के जीवन शिक्षा, अंतरिक्ष यात्रा के लिए परीक्षण, प्रशिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, सुनीता के अंतरिक्ष रिकॉर्ड, अहमदाबाद में सुनीता के आगमन और छात्रों को प्रेरणा, लड़कियां और महिलाओं के लिए गौरव, प्रोत्साहन तथा अंतरिक्ष यात्रा में उनके द्वारा की गई खोज के बारे में बताया गया है। मैंने आपको भी बताया कि अभी महिलाएं हैं वो कहीं भी पीछे नहीं है पुरुषों के समान। तो पुरुष है वो तो हर काम कर ही लेता है, उसको ताकत ज़्यादा है ऐसा वो मानते हैं, पर महिलाएं ऐसा नहीं मानती। महिला भी ये सोचती है कि हम भी वो काम कर सकते हैं जो पुरुष भी कर सकता है, और ऐसा उसने प्रूफ किया है, उसने बता दिया है कि वो भी काम कर सकती है। ऐसी एक महिला है हमारे सामने जिनका नाम है सुनीता विलियम्स। उनको हम अंतरिक्ष परी के नाम से भी जानते हैं। एक ऐसी अंतरिक्ष परी है जो बचपन से ही कुछ ऐसा काम करने की सोचती है, वो कुछ अच्छा ही करना चाहती है, कुछ अपना नाम बनाना चाहती है और कुछ साहसी कार्य करके अपना नाम प्रतिष्ठित करना चाहती थी, और उन्होंने कड़ी मेहनत के बाद ऐसा प्रसिद्ध भी कर दिया, ऐसा साबित भी कर दिया। वो आज भी एक अंतरिक्ष यात्री बनकर रहे हमारे बीच में है। उन्होंने बचपन से ही ये सपना देखा था कि जब वो 6 साल की थी तब उन्होंने नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की धरती पर पग रखते हुए देखा था। इसलिए उन्होंने तब से ये सोच लिया था कि मैं भी कुछ ऐसा ही कार्य ज़रूर करूँगी। 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज़ आ पहुंचा। तब एटलांटिस यान पृथ्वी पर पहुंचने जैसी उत्तेजना हुई थी। उसमें था गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। वह ऊंच से ऊंच पद पर आसीन तो है ही। मैंने आपको बताया कि महिलाएं आजकल कहीं भी पीछे नहीं है। वो सभी कार्यों में अपना हाथ बटा रही है, अपना प्रभुत्व दिखा रही है, या अपनी जो उनके अंदर क्षमता है कार्य करने की वो साबित कर रही है, वो सबको बता रही है कि हम भी ऐसे कार्य कर सकते हैं। ऐसी ही महिला जो मैंने आपको बताया कि सुनीता विलियम्स, वो 2007 में ऐसा ही एक सफ़र करके वापस लौटी और अहमदाबाद के हवाई अड्डे पर उसका यान उतरता है, हवाई जहाज़ वहाँ उतरता है। सारे गुजरात के लोगों का वो गौरव थी, इसलिए सबके अंदर इतना उत्साह था, सब इतने खुश थे। जब वो लौटी तो उसको देखने के लिए बहुत सारे लोग वहाँ हवाई अड्डे पर जमा हो चुके थे और सब उनको देखने आ रहे थे, सब इतने खुश थे। तो उन्होंने साबित कर दिया था कि वो भी एक महिला है और महिला होकर वो ऐसे क्षेत्र में काम कर रही थी जहाँ पुरुष बहुत कम होते हैं। उनके साथ उन्होंने काम करके अपने आप को प्रसिद्ध और साबित किया था कि वो ऐसे काम भी आसानी से कर सकती थी। परंपराओं की बेड़ी को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता आज की नारी में है। युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा है। सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा को गौरवान्वित किया
और सफल होकर वापस आई। मैंने आपको बताया ना कि आज बहुत सारे पद ऐसे हैं जहाँ महिलाएं काम करती है, कहीं उच्च स्थान ऐसे हैं जहाँ महिलाएं काम करती है। हमारे देश में तो हमारे देश के वड़ा प्रधान भी एक महिला रह चुकी है जिनका नाम था इंदिरा गांधी। वो हमारे पूरे देश को चला रही थी, सारा संतुलन उनके हाथ में था। ऐसी ही एक प्रतिष्ठित महिला थी जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे। इसी तरह जो ये सुनीता विलियम्स है, उन्हीं के साथ एक उनकी एक सहअध्यायी थी, उन्होंने कुछ दिन काम भी साथ में किया था। ऐसी ही एक अंतरिक्ष यात्री थी जिनका नाम था कल्पना चावला। कल्पना चावला भी उन्होंने अपने परंपराओं की बेड़ी को तोड़कर, यानी कि जो पहले पुरानी परंपराएं थी, जिन परंपराओं को मानकर हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता था कि स्त्रियाँ या लड़कियाँ ऐसे काम नहीं करती, लड़कियों को कुछ काम करने की या बाहर जाने की पहले के ज़माने में परमिशन नहीं थी, उनको कहीं भी ऐसे काम करने की इजाज़त नहीं थी। ऐसी ही कुछ हमारी पुरानी परंपराएं थे। यहाँ जो लिखा गया है ना कि परंपराओं की बेड़ी, तो परंपरा की बेड़ी यानी एक मुहावरा है जिनका अर्थ होता है पुरानी परंपराओं को छोड़कर नई परंपरा स्थापित करना। यानी जो पुराने ज़माने के हमारे रीति रिवाज थे, उन रिवाजों को छोड़कर नई कुछ परंपराओं को प्रस्थापित करना चाहती थी। मैंने आपको बताया कि महिलाएं पहले ऐसे काम नहीं करती थी, बाहर निकल के घर में ही रहती थी। तो इन परंपराओं को तोड़कर ये कल्पना चावला जो थी, उन्होंने साबित किया कि महिलाएं भी बाहर जाकर काम कर सकती है। उन्होंने नई परंपरा स्थापित की और उनको देखकर ये सुनीता को प्रेरणा उनमें से मिलती है और उनको भी एक अंतरिक्ष यात्री बनने की इच्छा होती है। उनको ऐसे ही कुछ साहसी काम करने की इच्छा थी। विलियम्स का नाम जुड़ा है। भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा है। सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा को गौरवान्वित किया और सफल होकर वापस आई। कल्पना चावला भी हमारी एक अंतरिक्ष यात्री थी, पर जब वो वापस आ रही थी तो उनका प्लेन क्रैश हो जाता है और वो सफल तरीके से पृथ्वी पर वापस नहीं आ सकती। पर ये सुनीता विलियम्स है, वो सफल होकर वापस आ गई है। हमारे देश के हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला था। हमारे राकेश शर्मा भी प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री है। दुख की बात यह हुई कि कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छोड़कर हमारी कल्पना बन गई। कल्पना के सपनों को और खुद के दिवा स्वप्नों को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज इस मुकाम पर पहुंची है। जो हमारे देश में हरियाणा प्रांत यानी हरियाणा जो है, वहाँ से करनाल शहर की कल्पना चावला थी, जो हमारे अंतरिक्ष की पहली महिला थी। अंतरिक्ष यात्री में जाने वाली प्रथम महिला होने का सम्मान उन्हें मिला है। सबसे पहले वो स्त्रियों में कल्पना चावला अंतरिक्ष में गई थी। और हमारे पहले जो अंतरिक्ष यात्री थे, उनका नाम था राकेश शर्मा, वो भी एक भारतीय थे। ये सब हमारे तीनों के तीनों भारतीय थे और तीनों के तीनों हमारे अंतरिक्ष यात्री है। कल्पना चावला प्रथम महिला थी जो अंतरिक्ष में जाने वाली थी और राकेश शर्मा है, वो प्रथम पुरुष थे जो पहले अंतरिक्ष यात्री हमारे भारत के रहे हैं। उसी तरह ये जो सुनीता विलियम्स है, वो कल्पना चावला को देखकर
उनके अंदर से अपनी प्रेरणा लेती है। कल्पना चावला की कल्पना तो हमारे बीच एक सपना बनकर रह गई। उनका भी एक सपना था, पर उन सपनों को देखकर, और जो सुनीता जी ने हम कुछ सपने देखे थे, द्विवा सपने, यानी कि कुछ ऐसे सपने जो वो दिन में भी देख सकती है। सारे सपने सोने के वक्त जो देखते हैं उन्हें ही सपने नहीं कहते। द्विवा सपने यानी दिन में जो देखे जाते हैं। हमारी जो सोच है होती है, हमारे जो विचार होते हैं, उनको हम एक सपना बना लेते हैं। हम तय करते हैं कि हमें ऐसा कार्य करना है, उसे हम द्विवा स्वप्न कहते हैं, जो दिन में देखते हैं। और जो दिन में देखे जाने वाले सपने होते हैं उनको हम पूरा करने के लिए बहुत कुछ प्रयत्न भी करते हैं। हम चाहते हैं कि हम ऐसा कुछ करके कुछ बन जाए। ऐसे ही एक दिवा स्वप्न सुनीता ने देखा था। कल्पना जी को देखकर, उसकी बुलंदियों को देखकर उनमें भी बहुत सारा हौसला आ चुका था। उन्होंने भी उनके साथ एक सपना देख लिया था कि मैं भी इस तरह इसके साथ ऐसे ही किसी मुकाम पर ज़रूर पहुंचूंगी। उन्होंने अपने दिव्या सपनों को अपना लक्ष्य बना लिया था, यानी कि उन्होंने तय कर लिया था कि मुझे यही कार्य करना है, और इसी वजह से वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने लगी थी। सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गौरव की बात है। उनके नाम के पीछे विलियम्स लगता है, तो फिर भारतीय या गुजराती कैसे, यह हमारे मन में प्रश्न उठता है। सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उनका मूल गुजरात से जुड़ा है। उनके पिता दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात के महसाना जिले के झुलासन गांव में हुआ था। हम जानते हैं हुआ था। उन्होंने आधी ज़िंदगी, नेक्स्ट पेज 17 नंबर पे, गुजरात में बिताई। अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त की। डॉक्टरी सेवा देकर 1960 में सदा के लिए अमेरिका गए। वे मैसाचुसेट्स के कालमाउथ में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। उन्होंने उसबाइन बोनी नामक युगोस्लावियन युवती से शादी की। पिता दीपक भाई पंड्या और माता उसबाइन के जय, दीना और सुनीता तीनों संतानों में सुनीता सबसे छोटी है। हम जानते हैं कि सुनीता विलियम्स उनका नाम था। यहाँ हमने बताया ना मैंने कि सुनीता विलियम्स, पर ये सुनीता पंड्या से विलियम्स कैसे बन गई, ये हमारे मन में एक प्रश्न उठता है। तो यहाँ बताया गया है कि सुनीता जी है, उनके पिताजी हिंदू थे, भारतीय थे। वो हमारे गुजरात में ही बड़े हुए हैं। वो गुजरात में महसाना ज़िले के अंदर जो गांव है झुलासन, वहाँ वो रहते थे। इसी तरह वो कुछ दिन यहाँ रहे, पढ़े लिखे और एक डॉक्टर बन गए। डॉक्टर बनने के बाद वो अमेरिका में जाकर वहाँ रहने लगे, वहाँ प्रस्थापित हो गए। अमेरिका के अंदर मैसाचुसेट्स के कालमाउथ में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। वहाँ एक न्यूरोसर्जन, वो एक डॉक्टर थे जो न्यूरोसर्जन थे। न्यूरोसर्जन यानी जो दिमाग के डॉक्टर हैं उनको हम न्यूरोसर्जन कहते हैं। तो वो वहाँ अपना कार्य करते थे। फिर उन्होंने एक युगोस्लावियन महिला से शादी की और वहाँ प्रस्थापित हुए और उनके 3 बच्चे थे जिनके नाम जय, दीना और सुनीता थे। सुनीता इन तीनों में सबसे छोटी थी और वो सुनीता है वो फिर बड़ी होकर एक प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री बन जाती है।
और ये सुनीता है वो हमारे भारत की है, इसका गौरव हमें आज भी है। हम गौरव लेते हैं क्योंकि उनका मूल स्थान भारतीय है, उनके पिता भारत के थे, इसलिए उसका गौरव आज भारतवासी भी लेते हैं और अमेरिकन वासी भी लेते हैं। अमेरिका में भी उनका उतना ही गौरव है और भारत में भी है। बाद में उनके पिताजी वहाँ अमेरिका में रहने चले गए थे, इसलिए उन्होंने वहाँ से पढ़ाई की और वहाँ उन्होंने अपनी तालीम हासिल की। इसी वजह से वो भारत के लिए भी गौरव बन के रहे और अमेरिका के लिए भी एक गौरववंत बने हैं। सुनीता का जन्म 19 दिसंबर 1965 ईस्वी सन को ओहियो, अमेरिका में हुआ था। मुक्त वातावरण में पली सुनीता में साहसिक वृत्तियाँ उभर सकी। सुनीता बचपन से ही दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में भाग लेती थी। वह मेहनती थी। घरवाले उसे प्यार से सुनी कहते थे। 6 साल की सुनीता ने अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की धरती पर उतरते देखा था। तब से मन में निश्चय कर लिया था कि मुझे कुछ ऐसा कर दिखाना है। बचपन का संकल्प उसने साकार किया। सुनीता है, उनका जन्म 19 दिसंबर 1965 को अमेरिका का एक जो गांव है ओहियो, उनमें हुआ था। उनका घर का जो वातावरण था वो एकदम फ्रीडम वाला, यानी मुक्त वातावरण था। किसी भी कार्य के लिए उसको कोई भी पाबंदी नहीं थी। उसको जो करना था वो कर सकती थी, इसलिए उसको मुक्त वातावरण मिला था। और सुनीता है वो बचपन से ही बहुत ही साहसिक थी और निडर थी। वो पहले से ही बहुत सारे प्रवृत्तियों में भाग लेती थी। वो इतनी निडर थी कि वो बहुत सारे कार्य भी करती थी। बचपन में ही उनको दौड़ का बहुत शौक़ था। वो दौड़ लगाती थी, स्विमिंग पूल में जाकर स्विमिंग भी सीखती थी, घुड़दौड़ करती थी, या जो घोड़ों की रेस होती है उनका दौड़ना होता है, ऐसे घुड़दौड़। फिर बाइक चलाना, बाइकिंग, वो भी वो चलाती थी। फिर स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में भाग लेती थी। जो सारे कार्य हमारे यहाँ पहले लड़के करते थे, आजकल तो लड़की भी करती है। पहले घुड़सवारी वगैरह ज़्यादातर पुरुष करते थे। स्विमिंग करना, दौड़ लगाना, ऐसे जो मेहनत के काम थे, ऐसे सारे साहसिक कामों में उनको कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी थी। बचपन से ही वो ऐसे ऐसे काम करती थी। सब उनको घर में प्यार से सुन्नी बुलाते थे। साहस भर काम करना उनको बहुत पसंद था। जब वो 6 साल की थी, 6 साल की यानी हमारी अभी तक इतनी जो समझ वृत्ति है वो नहीं होती, फिर भी वो 6 साल की उम्र में जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चंद्र के ऊपर पहली बार पाँव रखते हुए देखती है, तभी वो एक निश्चय कर लेती है, वो तय कर लेती है, तभी वो एक दिव्य स्वप्न देख लेती है। वो चाहती है कि मैं भी कुछ, वो ऐसा निश्चय करती है कि मैं भी इनकी तरह कुछ ऐसा ही कार्य करूँगी और ऐसा ही साहस वाला कार्य करके दिखाऊंगी। ये उनका बचपन का एक संकल्प था, उन्होंने जो तय किया था। और बड़ी होकर अपना बचपन में जो उन्होंने तय किया था, निश्चय किया था, वो साकार करती है। आगे उसके हाई स्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स में सेट से हुई। यूनाइटेड स्टेट नेवल अकादमी मैरीलैंड में भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1995 में बाद में अनुस्नातक किया। इसके पहले 1987 में नेवल अकादमी से व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी, जहां साहस
और श्रम की प्रवृत्तियों का महत्व था। इसके बाद नेवी में एविएशन ट्रेनिंग, अमेरिका में कमीशन अधिकारी, बेसिक डिवाइंग ऑफिसर का पद मिला। हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण के बाद ऑफिसर इंचार्ज बन गई। सुनीता को यूनाइटेड स्टेट नेवल टेस्ट पायलट फोर्स के लिए चयनित किया गया। पायलट बनने की प्रसिद्धि को प्रथम कदम माना। अंतरिक्ष पर जाने की तीव्र इच्छा थी, इसीलिए हिम्मत नहीं हारी और नासा जाने में सफल हुई। तब से आज तक सुनीता नासा में कार्यरत है। 1989 में अंतरिक्ष यात्रिका कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास से चयन हुआ। दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट हैं, पर अंतरिक्ष यात्री केवल 100 है। हेलो बच्चों, आज का हमारा ये वीडियो